अमेरिका का ऑब्जेक्टिव सर आपको रोक रही हूं, इस बीच बड़ी जानकारी, मोसाद ने ईरान में अपना टारगेट बता दिया है। ईरानी इंटेलिजेंस पर हमला, मोसाद की तरफ से ये जानकारी दी गई है। ईरानी रक्षा मंत्रालय पर हमला किया गया, ये भी मोसाद ने साफ किया है। इसके अलावा खामेनेई के दफ्तर पर अटैक और एटमी ठिकाने के पास हमला किया गया है। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, मोसाद जो इजराइल की एजेंसी है उसने क्लियर कर दिया है कि हमारा टारगेट क्या कुछ था। हमारा टारगेट ईरानी इंटेलिजेंस थी। हार्दिक दवे लगातार मेरे सहयोगी मेरे साथ बने हुए हैं। हार्दिक, क्या जानकारी है आपके पास? अनुपमा, इस वक्त सबसे बड़ी जानकारी यह है कि ईरान का एयर स्पेस पूरी तरह से बंद है। ईरान में एक भी विमान नहीं उड़ रहा है। MiG-29 उड़ रहे हैं और वो भी अमेरिका और इजराइल के फाइटर जेट्स के साथ, यानी कि वहां पर इस वक्त केवल मिसाइलें और फाइटर जेट्स हैं, यात्री विमान एक भी नहीं है। और न केवल ईरान, बल्कि मैं आपको मैप के जरिए समझाना चाहूंगा, जहां जहां मिलिट्री बेस है, आप देखिए इस मैप को, ईरान पूरी तरह से खाली है। इराक, ये बगदाद, पूरा इलाका खाली है। सीरिया देश आप देखेंगे लेबनान के पास, पूरा सीरिया का एयर स्पेस खाली है। अब इजराइल देखिए, जिसने अटैक किया है, इजराइल में इजराइल के एयरपोर्ट पर केवल एक विमान खड़ा है, इसके अलावा पूरा इजराइल खाली है। अगर आप देखेंगे पूरे मिडिल ईस्ट का मैप, आप देखिए ये सऊदी अरेबिया है। सऊदी अरेबिया में खूब सारी फ्लाइट्स हैं, बावजूद इसके जहां जहां पर यूएस मिलिट्री बेस हैं, यानी कुवैत, यहां पर कोई विमान नहीं उड़ रहा है, सारे विमान एयरपोर्ट पर हैं। और इसी के साथ आपको अगर ईरान का मैप समझाना चाहूं मैं, ठीक है हार्दिक, लौटेंगे आपके पास। कर्नल यूएस राठौर सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। सर, मोसाद ने बता दिया है कि कहां कहां उनका टारगेट था, लेकिन ईरान पलटवार के लिए तैयार बैठा है। ईरान ने भी खुली चेतावनी दे दी है। क्या लग रहा है, क्या ईरान पलटवार करेगा और उसके बाद ये जंग आगे किस ओर जाएगी? देखिए, ईरान के पास पलटवार करने के बड़े कम विकल्प हैं। वो पर्शियन गल्फ में अमेरिकन जो वहाँ पर कैरियर स्ट्राइक ग्रुप हैं दो, उनके ऊपर हाथ नहीं डालेगा, अदरवाइज उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। बचती है मिसाइल या ड्रोन्स, और मिसाइल ड्रोन आपने ऑपरेशन मिडनाइट हैमर में जून 2025 में देखा था कि हाँ, इजराइल तक वो पहुंचे थे और वो पास में जो भी अमेरिका के बेसेस हैं कटर वगैरह में वहां जा सकते हैं, लेकिन वहां पर एयर डिफेंस। सर मैं लौट रही हूँ, लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर, ईरान को ट्रंप ने सबसे बड़ी धमकी दी है। ईरानी मिसाइल इंडस्ट्री तबाह करेंगे, ईरानी नेवी को खत्म कर देंगे, ये कहना है डोनाल्ड ट्रंप का। इससे बड़ी धमकी कोई नहीं हो सकती। सीधे तौर पर एक तरीके से कहा जा रहा है कि हम पूरा देश बर्बाद कर देंगे, ईरान को का नामो निशा मिटा देंगे, नक्शे से हटा देंगे, ईरानी नेवी को खत्म कर देंगे। और इजराइल ने जब ये हमला किया और उसके बाद जब पहला बयान सामने आया था तो यही कहा गया था, सत्ता परिवर्तन के लिए ये हमला किया गया है, अच्छे के लिए ये हमला किया गया है। लेकिन इन सब के बीच में डोनाल्ड ट्रंप का ये बयान टिक्कू सर बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। एक तरीके से ये कहना अमेरिका का कि नक्शे से नामो निशान मिटा दिया जाएगा, ईरान का पहचानेगा नहीं कोई। सर आपके पास लौटते एक और बड़ी खबर आ रही है इसी बीच, हमले पर ट्रंप का बहुत बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा अमेरिकी लोगों की रक्षा करना हमारा मकसद है, ईरान कभी परमाणु शक्ति नहीं बन सकता। एक बार फिर से इस बात को दोहराया ट्रंप ने। और ईरान पर हमले के बीच एक बहुत बड़ी खबर, ईरान के राष्ट्रपति सुरक्षित है। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राष्ट्रपति पेजेश्कियान को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। ईरान की मीडिया ने इस बात की जानकारी दे दी है। शुरू से कहा जा रहा था कि ईरान के राष्ट्रपति के बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन आपको बता दें कि पेजेश्कियान जो है वो सुरक्षित है, ईरान के राष्ट्रपति सुरक्षित है। तो ये दावा ईरानी मीडिया की तरफ से किया गया है कि उनके राष्ट्रपति सुरक्षित है, लेकिन आपको बता दें ईरान के तमाम बड़े नेताओं की आवाज पर लगातार हमले किए जा रहे हैं। तो देखिए, राष्ट्रपति पेजेश्कियान जो है वो सुरक्षित है, लेकिन ईरान को अमेरिका ने कैसे घेरा है टिक्कू सर, ये मैं आपको जरा समझना चाह रही हूँ तस्वीर के जरिए, अगर आप मैप के जरिए जनता को बता पाए कि आखिर अमेरिका ने क्या प्लान बनाया और कैसे ईरान को घेरा है। आप देखिए, निगरानी विमान तैनात किए गए हैं, यूएसएस अब्राहम लिंकन और 4 विध्वंसक, जो हम पिछले कई दिनों से लगातार इस तरीके से ही बता रहे हैं कि ये विमान वहां पर तैनात पहले ही कर दिए गए थे। सर देखिए, सबसे पहले तो
जो अमेरिका ने डिप्लॉयमेंट करी, हम सब लोग बोल रहे थे जंग कब शुरू होगा, जंग कब शुरू, लेकिन जंग तभी शुरू हुआ जब अमेरिका की पूरी डिप्लॉयमेंट कंप्लीट थी और उनका जो लेटेस्ट एयरक्राफ्ट कैरियर है वो क्रेट चला गया मेडिटेरेनियन में, उसके बाद वो हाइफा की तरफ आ रहा है। जब डिप्लॉयमेंट पूरी हो गई और नेगोशिएशन फेल हो गई तो अमेरिका को मौका लगा अब हमला करने का। अब अगर आप देखेंगे पर्शियन गल्फ बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि पूरा तेल निकलता है वहाँ से।